मैं समझता हूँ कि मगर जो बेनज़ीर साहबा की वाज बेटर देन हर फर्स्ट। अच्छा। सबक सीख चुकी थी, बहुत मैच्योर हो चुकी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई की। आखिरी टर्म जब वो वापस आई हैं बहुत फ़र्क था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हर कि मैंने सोचा कि इनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत मैच्योर हो चुकी थी और मेरा ख्याल है कि अगर वो ज़िंदा रह जाती तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नया रुख डेफिनेटली कर लेना था अपने एक्सपीरियंस। और मेरा ख्याल है वो बड़ा सेंसिबल और सेंटर ऑफ द रोड और स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस होता, बिकॉज शी हैड लर्नड क्वाइट अ लॉट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उनका ये फैसला था कि उनकी फैमिली जो है, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी एंड द चिल्ड्रन, ये पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और वही खुद करेंगे सब कुछ। इनको दूर रखना था। मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था कि आसिफ विल स्टे इन दुबई, ही विल नॉट कम। एंड so I was very impressed and obviously shocked, saddened, grieved. No doubt. मुझे याद है मुझे आंसू आए थे when I heard that It was shocking. So you know I thought that this is a great opportunity for Pakistan. मोहतरमा की वापसी। Personally उनके अंदर इतनी भी कोई बुराई की रद नहीं थी। वो कोई उसके अंदर रिवेंज और विक्टिमाइजेशन और वेंजफुल होना ये कुछ भी नहीं था। बड़ी नरम दिल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बड़ी जल्दी सबक सीखती थी, थोड़ी बहुत ज़िद्दी तो थी, बट दैट्स ओके। एट दैट लेवल हक भी बनता है कि कुछ अपनी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत अपना भी होता है। बट आई मस्ट टेल यू शी वाज वेरी काइंड टू मी, वेरी फॉरगिविंग, क्योंकि मैंने ऑपोजिशन भी की थी उनकी, मगर उन्होंने कभी भी उसको पर्सनली नहीं लिया जैसे और सियासतदानों ने लिया है कभी कभी। उनके खिलाफ बात करते तो वो माफ़ नहीं करते। मोहतरमा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। शी वाज अ वंडरफुल लेडी, आई मिस हर enormously. Everyone does. और आज उनकी बरसी के मौके ज़्यादा ही याद आई। जैसे वो चाहती थी कि उनका ख़ानदान सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि उन्हें जो रोल दिया गया वो इसके लिए तैयार नहीं थे, हादसाती तौर पर उन्हें आगे आना पड़ा। बहरहाल बहुत से ऐसे खला होते हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो पाते। बीबी का खला उनमें से एक है। एक और ख़बर जिसने सबको उदास कर दिया वो मनमोहन सिंह साहब, साबिक भारतीय वज़ीर आज़म, उनकी रहलत है। भारत की तारीख़ में मैं अगर मुख्तसर पूछूँ उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? ट्रिब्यूट्स तो पेश किए जा रहे हैं। देखिए वहाँ तो बड़े सिंपल से और एलिगेंट ट्रिब्यूट्स किए जा रहे हैं। इनको पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये। इनको नरसिम्हा राव साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो 91 में मेरा ख्याल है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और सबसे ज़्यादा इनकी शोहरत एज फाइनेंस मिनिस्टर थी, बिकॉज 4 साल वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे मेरा ख्याल है, अनटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट केम इन। उन्होंने इंडिया की जो इकॉनमी थी उसको तब्दील कर दिया, इन रिफॉर्म कर दिया, इनकलाब ले आए। उससे पहले वो कहते थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट 2% है, उसको कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। पाकिस्तान की 4-5-6% चल रही होती थी और सारे गश करते थे कि हाय पाकिस्तान कितना डेवलप कर, और इंडिया जो था वही ठुक 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 हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सारी की सारी डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर में थी, प्राइवेट सेक्टर को रोक के रखा हुआ था। वो रशिया का मॉडल चल रहा था। अच्छा, जो 50s और 60s में अपनाया गया था। सो आई थिंक इन्होंने आते सार कहा, और मुझे एक दफ़ा इन्होंने खुद बताया, मैं आपको बताऊंगा वो भी, कि इन्होंने नवाज शरीफ से सीखा कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जब आए तो 90 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की नारा लगाया। और क्योंकि भुट्टो साहब वाज द ऑपोजिट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नेशनलाइजेशन, रेगुलेशन। तो नवाज शरीफ साहब प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें। तो इन्होंने मनमोहन सिंह समझते थे कि ये बिल्कुल सही किया नवाज शरीफ ने। तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड सो ऑन, लंबे चौड़े रिफॉर्म्स थे कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए। और उनके ज़माने में इंडिया बिगैन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू पावर। और वो पावर आज बन चुका है जिसकी जो बीज थे वो मनमोहन सिंह ने किए। फिर इसलिए जब 2004 में मौका मिला तो फिर इनको प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्योंकि सोनिया गांधी जो थी वो उस वक्त उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि हम इटालियन को नहीं बनाना चाहते। तो फिर सोचा कोई ऐसा बंदा हो जिसकी शोहरत बड़ी हो, करप्शन का कोई स्कैंडल ना हो, और उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी खिदमात की हों और है भी कांग्रेस के साथ उनकी तल्लक हो, तो इनको चुना गया। और इसलिए भी क्योंकि बड़े मॉडेस्ट, हम्बल और पार्टी लॉयलिस्ट। तो
तो हर चीज़ थी इनके हक में। तो फिर इनको उन्होंने प्राइम, और फिर 10 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसके दौरान इन्होंने वही जो सारे रिफॉर्म्स थे, वही रिफॉर्म्स जो थे उनको फिर आगे बढ़ाया और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द मॉडर्न कंट्री दैट इट इज़ टुडे। अरे वहाँ लिखा हुआ है, इस रिकॉर्ड है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करूंगा, सारे यही बातें करेंगे कि उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, क्या वो था, सब तरफ छप रहे हैं। हाँ, और ये मैं आपको कोई एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी बताऊं। मुलाकात बताएं। हाँ। तो मेरी और जुगनू मोहसिन साहिबा की मुलाकात इनके साथ 2004 में हुई, जब ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हम इंडिया में थे, तो मेरी मुलाकात थी इंडिया के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दीक्षित साहब थे, जो कि पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे थे इंडिया के। तो उसके दौरान मेरी दीक्षित साहब को मैं जानता था। अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे थे। तो मैंने जब इंडिया गया किसी काम पे, तो मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो जिससे मैंने कहा कि इट वुड बी वंडरफुल अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला दें। आफ्टर ऑल आई वाज अ जर्नलिस्ट बाय देन। तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरी मीटिंग, जुगनू की और मेरी मीटिंग मनमोहन सिंह से तय की। तो फिर हम उन्हें प्राइवेटली मिलने गए, और वो तस्वीर भी मैंने दी आपको, जुगनू बैठी हुई हैं उनके साथ। मुझे पूछा गया आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैंने टिक टिक कर रहा था। अगर सामने मिरर होता तो आप आ जाते नजर। फोटोग्राफर थे आप। तो मनमोहन सिंह साहब वाज वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस। पंजाबी में सारी बात हुई। अच्छा। और मैं आपको बता दूं बात क्या हुई। क्या? तो जुगनू ने इनसे पूछा कि आप पाकिस्तान में पढ़े लिखे या इब्तदाई तालीम आपकी, तो कुछ बताएंगे। तो उन्होंने बड़े खुल के बात की और पंजाबी में बात की। अब उसको उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की, पर पीछे पंजाबी भी आ गई। और क्या जी, मैं 7-8 ਸਾਲ ਦਾ था, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਕਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗਾਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਹ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्कूल जो है वो जहाँ मैं पढ़ा हूँ, बिकॉज मेरी तो तालीम ही वहीं से शुरू हुई है। और मुसलमान ने मेरी तालीम की। और बाय द वे आखिरी वक्त तक वो उर्दू लिखत पढ़त करते थे, और अपनी स्पीचेस भी थी वो हिंदी में बोलते थे, मगर उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती थी वो उर्दू में करके पढ़ते थे। ये बेसिक तालीम की वजह से ये कम लोगों को पता है। ये कम लोगों को पता है। उर्दू में ही वाज फ्लुएंट, बिकॉज जाहिर है मैट से बह के पाकिस्तान में वो पढ़ा है। ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उस ज़माने में हम जब वापस आए वहाँ से, तो उस वक्त चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर बने थे थोड़े दिन की, 3 महीने के लिए। तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात थे चौधरी साहब से। चौधरी साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हमारे घर के करीब ही रहते थे वो चौधरी साहब और दोनों चौधरी हजरात। तो चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात ये हमारे घर आ गए प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं आवां तो मन दसो मैं 3 महीने वास्ते प्राइम मिनिस्टर आया, मैं की कर सकता थोड़े वास्ते। अच्छा। बड़े यार, ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, नो डाउट। चौधरी शुजात बहुत हम्बल, फाइन मैन। अब क्या जरूरत थी आने की, मगर नहीं आने का। ग्वांडी भी ने, यार दोस्त भी ने, बहुत वफादार हैं ये चौधरी बरादरान, तो वो दोनों आ गए। उन्होंने कहा मैं की कर सकता थोड़े वास्ते, कोई दसो अच्छी काम मुल्क वास्ते भी थोड़े वास्ते भी। मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं उन्हें मिल के आया मनमोहन सिंह ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਗਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। तो मैं जिस पाकिस्तान आवागा तो मैं आके उत्थे जाना चाहवागा, तो मैं आना भी है पाकिस्तान। चौधरी साहब ने कहा गल ही कोई नहीं, मैं हुणे करना। उन्होंने 48 आवर्स के अंदर वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ा, चौधरी साहब गए, ले गए और ऑर्डर कर दिए कि गाह को अपग्रेड कर दिया जाए फॉरन इनटू अ मिडिल स्कूल। और वो हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब भी छोड़ गए प्राइम मिनिस्टरशिप, और मनमोहन सिंह साहब भी फिर पाकिस्तान नहीं आ सके। और वो और एक कहानी है, किसी और वक्त आपको क्या। सेठी साहब बहुत कुछ याद दिला दिया, बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। आपको रोकने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स के ज़ुबान में कितनी तासीर हो सकती है कि उसने एक स्कूल को पाकिस्तान में अपग्रेड करवा दिया, और दूसरी तरफ उसने भारत की डायरेक्शन माशी तौर पर बिल्कुल ही बदल कर रख दी। तो ये प्रोग्राम तो बहुत मुख्तसर है, इसमें इसका अहाता नहीं किया जा सकता। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हम इस पर बात करेंगे और सेठी साहब से उनके तजुर्बात जानेंगे। बहरहाल उनका कहना था कि तारीख़ उनके साथ मेहरबान रहेगी, तो जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं इंडिया के हवाले से वो तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे।